टॉप का माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप ट्विटर अब एलन मस्क का हो गया है। मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। ट्विटर के अधिग्रहण की समय सीमा 28 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। उससे पहले ही मस्क उसके नए मालिक बन गए। ट्विटर में एंट्री मारते ही उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल को निकाल दिया है। मस्क ने उनके साथ मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल और लीगल टीम की प्रमुख विजया गाडे को भी बर्खास्त कर दिया है। मस्क ने ट्विटर की कमान संभालते ही पराग अग्रवाल समेत टॉप के और अधिकारियों को क्यों निकाला है, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अधिकारियों को ट्विटर के मुख्यालय से बाहर निकलवाए जाने की भी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जब ट्विटर के साथ एलन मस्क की डील पूरी हुई, तब सीईओ पराग अग्रवाल और सेगल ट्विटर के कार्यालय में ही थे। कुछ ही देर में उन्हें ट्विटर मुख्यालय से बाहर निकाल दिया गया। पराग अग्रवाल और अन्य अधिकारियों को हटाए जाने को लेकर अमेरिकी मीडिया में यह कहा गया है कि वे सैन फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर मुख्यालय छोड़कर चले गए हैं और दफ्तर नहीं आ रहे। पराग अग्रवाल, नेड सेगल और विजया गाडे समेत ट्विटर के ये शीर्ष अधिकारी एलन मस्क के निशाने पर लंबे समय से थे। इनके और मस्क के बीच ट्विटर के अधिग्रहण के पहले से तनातनी और जुबानी जंग जारी थी। दरअसल पराग शुरू से मस्क का विरोध कर रहे थे। मस्क की ओर से ट्विटर के लिए बोली लगाने के बाद उनकी नोकझोंक चल रही थी। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव देने के बाद पराग अग्रवाल ने ऐसे कई बयान दिए थे जिनसे दोनों के बीच की तनातनी साफ हो गई थी। अग्रवाल ने डील की घोषणा के तुरंत बाद कर्मचारियों से कहा था, कंपनी का भविष्य अब अंधेरे में है, पता नहीं यह किस दिशा में जाएगी। मस्क ने पराग और अन्य 2 अधिकारियों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट्स की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का आरोप लगाया था। पराग अग्रवाल ट्विटर डील में एलन मस्क के साथ कानूनी लड़ाई के लिए अदालत भी गए थे। इसलिए मस्क ने इस सोशल मीडिया साइट का मालिक बनते ही सबसे पहले इनकी छुट्टी कर दी। पराग अग्रवाल बीते साल दिसंबर 2021 में ही ट्विटर के सीईओ बने थे। उनके सीईओ बनते ही मस्क ने ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव दे दिया। दूसरी तरफ मस्क विजया गाडे से भी नाराज थे। वो पेशे से वकील हैं और भारतीय मूल की हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के विश्वास और सुरक्षा, कानूनी और सार्वजनिक नीति संबंधी कार्यों की देखरेख करने वाली प्रमुख अधिकारी रही थी। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से हटाने और प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के फैसलों में भी शामिल थी। विजया को 2014 में फॉर्च्यून ने ट्विटर की एग्जीक्यूटिव टीम की सबसे ताकतवर महिला करार दिया था। विजया 2018 में भारत आई थी। उस वक्त विजया और ट्विटर फाउंडर जैक डॉर्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को ट्विटर के अधिग्रहण का ऐलान किया था। उन्होंने करीब 44 अरब डॉलर में इस करार का प्रस्ताव दिया था। हालांकि ट्विटर के फर्जी खातों की वजह से ट्विटर और उनके बीच अनबन हुई और उन्होंने 9 जुलाई को इस करार से पीछे हटने का फैसला किया था। इसके बाद ट्विटर ने मस्क के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में केस दायर किया था। इस पर कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक ट्विटर की डील पूरी करने का आदेश दिया था। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।